उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम के लिए हम निकले हैं। सब जगह इसी तरह से स्टार्ट किया था और चलते चलते आपके यहाँ तक पहुंचे हैं। कई कई पंचायतों में एक साथ उद्घाटन हुए हैं तो 20-20, 30-30 पत्थर एक साथ लग रहे हैं। पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, इंटरलॉकिंग है, नालियों के हैं, ये सारे करके हर गांव में बड़ी संख्या में उद्घाटन हुए हैं। कल हिंगवाड़ा में पत्थरों की लाइन थी, मुनाना पंचायत में पत्थरों की लाइन थी, भोजावास गए थे हम लोग। परसों भी हमारे किदरपुर का, गोदौली किदरपुर की पंचायत का था, गेलपुर मस्जिद का था। तो इस तरह करके सब जगह पे जो विकास कार्य हुए उनके उद्घाटन 5 साल हम तो काम में लगे रहे, उद्घाटनों पर ध्यान ही नहीं दिया। और मैं अभी देख रहा था सरपंच साहब बोले साहब एक काम का होगा, अभी आपके गांव में भी तो 8 काम के पत्थर अभी तो लगने बाकी है, 7-8 काम मैंने देखे हैं। 7 महीने हम शामिल नहीं हुए तब तक तो वैसे भी काम बजट जो रेगुलर का बजट है वही मिला। फिर उसके बाद हम जैसे ही सरकार में शामिल हुए बताते मून उड़ाती होड़ा पड़ गया। अब साहब वो वापस से जैसे ही कोविड आया तो 2 साल ऐसे निकले कि उसमें लोगों के बीच में जाने का रास्ता भी नहीं था। पर जैसे ही कोविड खत्म हुआ उस समय लगातार आज तक मैंने दिन रात एक करके तिजारा के लिए जितनी कोशिश हुई उतने काम कराने का प्रयास किया। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज तिजारा में ऐतिहासिक काम हुए। कोई भी आदमी बनेगा उसको तहसील स्तर के काम करने की आवश्यकता अब नहीं बची है। कल में अब किसी को जानकारी नहीं है उसके लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। मेडिकल के क्षेत्र में आपकी विधानसभा क्षेत्र में एक जमाने में 3 CHC खुली थी, टंडुगड़ा, तिजारा और भिवाड़ी। तीनों के हालात क्या थे आपको भी पता है। इसमें मैं बिरामपुर के काम देखता हूं तो बिरामपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र में एक हैंडपंप और शौचालय का निर्माण हुआ है। आपके हुआ कि नहीं हुआ? ये एक काम जो मैंने बताया जयपाल वाला चेंज हो गया था। फिर आपके यहाँ बिरामपुर में 5 लाख रुपए सूर्या सरपंच के यहाँ गली है। फिर 80,000 रुपए एक हैंडपंप है। फिर इसके बाद ये है बिरामपुर, ये इसमें नहीं है, ये सलीमपुर में है। फिर ये है 5 लाख शमशान घाट के आपके अभी सैंक्शन हुए हैं, 4 दीवारी के जो आपने दिए थे। अब वो मुझे सरपंच साहब ये कह रहे गोचर में शायद होगा नहीं, मेरी तरफ से सैंक्शन है, वो अपने कागज भिजवा देना, वो आपके सैंक्शन हो गए हैं। मंदिर से एक ये कौन से नेकी पंच के घर की ओर है, 6 लाख इसके स्वीकृत हो गए हैं। एक आपके 4 लाख रुपए नेत्रपाल के घर की ओर स्वीकृत हुए हैं। एक गोविंद के मकान के 3 लाख स्वीकृत हुए हैं। एक ग्रेवल सड़क बिरामपुर की 3 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा पंचायत समिति से जो मेरी रिकमेंड पे काम हुए 5 लाख रुपए, ये आपके ढाणी में हुए थे, उधर 5 लाख रुपए बदलू के घर से मंदिर की ओर ये अलग 10 लाख रुपए वहां हुए। PS मत्स्य राज के घर की तरफ 5 लाख पहले हुए थे ये। तो ये टोटल पैसा आपके यहाँ जो मेरी रिकमेंड से हुआ है। और टोटल ये जो पंचायत समिति के जो मेरी रिकमेंड से हैं, जिला परिषद के, SC फंड के, विधायक कोष के, टोटल मिलाओगे आपके पास ग्राम पंचायत के अलावा तो करीब 2 करोड़ 5 लाख रुपए का काम आपकी ग्राम पंचायत में हुआ। उसकी लिस्ट आपके पास है। आपकी ग्राम पंचायत मद का जो पैसा है 89 लाख, नहीं ज्यादा है भाई, हाँ, ये 89,97,000 रुपए राज्य सरकार द्वारा 5 साल में ग्राम पंचायत में बजट जारी किया गया है। फिर हम आ जाते हैं एक हेल्थ वेलनेस सेंटर, ये आपके असलीमपुर में एक कमरा बना है हॉस्पिटल में। हाईवे से बिरामपुर तक की सड़क के 52 लाख रुपए, असलीमपुर से शाहबाद की सड़क के 1 करोड़ 15 लाख रुपए, लोहादेरा से बिरामपुर की 12,15,000, असलीमपुर सड़क से भूड़ की सड़क निर्माण कार्य 35 लाख रुपए है। कड़गांव से उदयपुर की सड़क के 68 लाख रुपए हैं। शाहबाद कड़गांव सड़क से ढाकी की ढाणी की ओर 21 लाख रुपए है। ढाकी से माजरी गुजर की तरफ 52 लाख रुपए है। बंदड़ा से उदयपुर सड़क के 57 लाख रुपए है। बिरामपुर से हिंगवाड़ा की सड़क के 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। शाहबाद में तिजारा ढाकी सड़क से तिजूरी असलीमपुर की ढाणी की ओर सड़क 45 लाख रुपए है। और असलीमपुर हिंगवाड़ा ये आपके नील के असलीमपुर में आ गई, ये जो आपके असलीमपुर से जो हिंगवाड़ा वाली सड़क को जोड़ती है वो, उसके 65 लाख रुपए उसके हैं। बिरामपुर में एक पंचायत में कृषि विभाग का किसान सेवा केंद्र खुला है। तो मेरा तो ये निवेदन है साहब कि आज हम तो ये उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम माया पत्थर तो में बनवाया, सरपंच साहब ने बदल क्यों ना बनवाया, कहते करे अब ये जाने, पर हमने
5 साल में विकास काम में जितनी भी कोशिश की कमी नहीं छोड़ी है। आपने आशीर्वाद दिया, 3 साल का मौका मुझे मिला, 2 साल बजट ही नहीं आया। इस 3 साल में मेरी कोशिश रही है कि हम तिजारा को आगे बढ़ाएं, आगे लेके जाएं। अब चुनाव आ गए, अब कोई जाति के नाम पे वोट मांगेगा, कोई धर्म के नाम पे, आए दिन नए नए प्रोपगंडा हो रहे हैं। देखिए, मैं तो एक निवेदन जरूर करूंगा, अपील करूंगा कि हम सबको यही रहना है। आपस में बैर बांध के पता नहीं किसका नंबर आ जाए, किसके साथ गलत घटना घट जाए। जब ये झगड़े होते हैं ना, तो उसमें लड़ाई कोई करता है, मारा कोई जाता है गरीब। तो इन सब चीज़ों में पता नहीं किसके साथ किसका नंबर आ जाए। मैं तो चाहता हूँ इन सब चीज़ों से दूर रह के हमको तिजारा को आगे बढ़ाना है। इन चीज़ों में उलझना नहीं है, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं इन सब चीज़ों के चक्कर में। तो सब लोग संयम से अपना काम ले। चुनाव में 4 साल थे, अभी 2 महीना बचा है, इनमें यही उत्पन्न चलना है, इसी तरह की चीज़ें अब चलनी है। तो आप सबसे अपील है कि भाई इन चीज़ों में मत चक्कर में पड़ो, सब लोग अपने आगे विकास की तरफ हम ध्यान दें और तिजारा में विकास हो। अब किसी ने काम तो करना बस की है ना, अब ये कह रहे वोट कैसे लेते, यही चीज़ें चलाएंगे लोग, तो उसमें अपने को कम से कम इन्वॉल्वमेंट इसमें रखो। मैं तो चाहता हूँ उसमें इन्वॉल्वमेंट ऐसी चीज़ों में हुई है ना। तो पुलिस प्रशासन है, हम बैठे हैं, कोई ऐसी आफत है नहीं, कोई ऐसी कोई बात आएगी, कोई गलत चीज़ होगी तो उसमें प्रशासन अपना काम कर रहा है। फिर भी हम बैठे हैं, कोई ऐसी बात आएगी तो हम किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, आपको भरोसा दिलाता हूँ। और 5 साल में खूब शांति रही, गलत होने भी नहीं दिया। कोई भी आदमी किसी ने किया है तो उसका इलाज भी हुआ है, उसको सज़ा भी मिली है। तो मैं तो ये निवेदन करूँगा कि इन चीज़ों में नहीं पड़ के सब लोगों को तिजारा के विकास पे ध्यान देना है। एजुकेशन के क्षेत्र में हम पीछे रहे, अब हमको आगे बढ़ाना है, हमारे आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े। और मैं तो फिर कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा दुख होता है कि जब सरकारी नौकरियों की लिस्ट आती है तो हमारे यहाँ नंबर बहुत कम आता है। कितने सरकारी नौकरी में होंगे। और जब रीट की लिस्ट आई है, डॉक्टरों के NIT हमारे इसकी लिस्ट आती है, IIT की लिस्ट आती है, RPSC UPSC की लिस्ट आती है, तो तिजारा का नंबर मेरे हिसाब से संख्या मुश्किल से कोई एक आध आता हो तो आता हो, नहीं तो नहीं आता है। अब हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। किसी को कुछ भी मुद्दा नहीं मिलेगा कि साहब फैक्ट्रियों में नौकरी। मैं तो साहब 5 साल हो गई, मैं तो हाथ खड़े कर रहा हूँ बिल्कुल कि कोई नहीं मानता है। सब अपने पैसे लगा के, ज़मीन खरीद के, प्रोजेक्ट लगा के काम कर रहे हैं। सरकारों ने मना कर दिया साहब, सरकार कह रही कोई प्रावधान ऐसा नहीं है। हरियाणा सरकार ने कोई किया था, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, सरकार भी नहीं है, हम भी नहीं है, कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया प्रस्ताव को। हरियाणा सरकार ने कोई प्रस्ताव दिया था उसको, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और सच्चाई बताऊँ आपको, जब तक क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो फैक्ट्रियों में भी आप 10वीं 12वीं ITI करके जाओगे, 10-12 हज़ार रुपये से कम नहीं मिलते हैं। आज एक कपड़ा खरीदने जाओ, जीन्स आप ब्रांडेड खरीदोगे, जूता खरीदोगे, 10,000 से कम का वो नहीं आता है। तो वो कौन सी दिशा में हम जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी होगी तो आगे बढ़ पाएंगे। कहीं ना कोई नाम ना हो, अगले दिन ही पर्चा कटवा ले साहब कि मैं चुनाव लड़ूंगा MLA का, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। पर मेरा मेन ये है हम उन सब चीज़ों पर भी ध्यान दें कि पढ़ाई के क्षेत्र में हमारा तिजारा आगे बढ़े, हम लोग विकास हमारे एरिया में हो। इन सब बातों पे आगे से ध्यान रखें, ऐसा मैं आप सबसे अपील करता हूँ। 5 साल में मेरी कोई गलती सलती है तो साहब माफ़ी चाहूँगा। भागदौड़ में किसी को समय नहीं दे पाया हूँ, अब मेरा तो कार्यकाल हुआ पूरा। ऊपर वाला मौका देगा तो आपके बीच में फिर आ जाएंगे, नहीं तो ना भी बने तो अभी जैसे हम तो आपके लिए हाजिर मिलेंगे। गाँव बस्ती ने पहले खूब सहयोग किया, तो मैं तो आपके लिए जैसा भी रहूँगा हाजिर रहूँगा हमेशा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि आने वाले समय में आपका ये आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे। धन्यवाद सर। विद्यालय की तरफ से और ग्रामवासियों की तरफ से भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से इन 200 विधानसभाओं में से सबसे ज़्यादा जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो तिजारा विधानसभा में हुआ है। निश्चित रूप से आपकी जो पहल है बहुत ही सराहनीय है। नमस्कार, एवर इंडिया में आपका स्वागत है। लगातार तिजारा विधायक संदीप यादव जी उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। बात करेंगे, स्थानीय लोग मौजूद है यहाँ पर। बाबा क्या नाम है आपका? रामतार जी, बात करें विकास कार्यों की, कितने कार्य आपके यहाँ हुए? खूब घना से घना खूब विकास हुआ है जच के। कोई ऐसा काम मुझे बताइए जो ऐतिहासिक काम आपके गाँव में हुआ? ऐतिहासिक काम, एक +2 को स्कूल हो गए और भाई एक किसान वो खुल गए हो, सेवा केंद्र खुल गए हो और हॉस्पिटल आ गए हो। नहीं समझे, हमारे गांव तो भरपूर खुशी। यहाँ पर कमरे वगैरह का निर्माण हुआ है, वो कैसे? वो भी अच्छा है साहब। तहसील में भी नहीं है और जिले में भी नहीं है। जो कमरे बने हॉल कहीं भी नहीं है। इस विकास। बाबा क्या नाम है आपके? यहीं रहने वाले आप? हाँ जी। जी,
क्या काम हुए, कितने संतुष्ट हो? बहुत बढ़िया संतुष्टि है पूरे गांव को ही, बस यही काफी है। बाबा क्या नाम है? आप यहीं के रहने वाले हैं? चंद्रराम, हाँ यहीं का रहने वाला हूँ। जैसे वहाँ पर हमारे बरामदे में काम का ब्यौरा दिया था, उससे भी ज़्यादा है यहाँ पे बहुत। तो साहब आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी। काम की बात करें, कितने काम हुए? चौमुखी विकास हुआ है सब गांव का। बहुत जैसे चार अगर गिन के पूछना था तो लगभग कितने काम यहाँ पे हुए होंगे? लगभग 10-12 काम हुए हैं, जो भी ऐतिहासिक काम हुए हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी गांव में, और जिसमें 6-7 कमरे बन गए, करोड़ों की लागत लगी इसमें, और सब गांव में 3-4 रोड निकाल दिए। बहुत अच्छे काम हुए सब गांव में, पूरा काम किया है। कनेक्टिविटी को लेकर बात करें, रास्ते जो है यहाँ रोड की कनेक्टिविटी वो गाँव में कैसी है? गांव की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। शहर से, आसपास के गांव से चारों साइड से रोड ही रोड है सब। कहीं जाने की, आने जाने की पूरी सुविधा है। बिल्कुल। तो ये ग्रामीण क्षेत्र है, स्मार्ट गांव का जिक्र आपने सुना होगा, लेकिन स्मार्ट गांव की अगर एक आबो हवा की बात करें तो वो यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और अगर रास्तों की बात करें तो वो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, जिससे कहीं ना कहीं ग्रामीण संतुष्ट नजर आते हैं। लगातार बने रहिए एवन इंडिया के साथ।